मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत को तो यहाँ पर अजीत पवार का एक पंगा लगातार चल रहा है और अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि अजीत पवार जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई गई है एनसीपी के द्वारा, उसमें अजीत पवार का नाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। शरद पवार यहाँ पर बैठक करने पहुंचते हैं अपने पार्टी के लोगों के साथ, तो वहां पर भी इनविटेशन नहीं दिया जाता अजीत पवार को। तो ये बात एक है कि अजीत पवार अगर जाते हैं तो एनसीपी में भी टूट होगी और यहाँ पर शिंदे को फायदा होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीएमसी के चुनावों की बात लगातार की जा रही है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव यहाँ पर बाकी चुनावों से पहले होते नजर आएंगे, क्योंकि मई में ही यूपी के नगर निकाय चुनाव है। अब बीएमसी चुनावों को लेकर बड़ी जानकारी ये सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को बड़ी नसीहत दी है कि आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी खबरें सूत्रों के हवाले से लगातार सामने आ रही है। तीसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर कुछ बड़े और वरिष्ठ नेता सामने आए जिन्होंने साफ तौर पर इस बात पे मोहर लगा दी कि जैसे ही कर्नाटक के चुनाव होंगे, जो चुनाव 10 मई को है और 13 मई को रिजल्ट भी सामने आएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिवसेना पर जल्द ही सुना दिया जाएगा। यानी कि अब ज्यादा समय नहीं है, लगभग मान लीजिए कि 20 से 30 दिन यानी कि 1 महीना और रुकना पड़ेगा उद्धव और शिंदे को। तो तमाम तरीके के मुद्दे लगातार महाराष्ट्र में उठते हुए नजर आ रहे हैं। और वही देखा जाए कि एक और बड़ी जानकारी सामने आई कि काफी लोगों के ट्विटर पे से ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। यानी कि ब्लू टिक मतलब होता है वेरिफिकेशन का, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रद्द कर दिया गया। उसके लिए पैसे वसूले जाएंगे। देखा जाए तो उद्धव गुट के काफी नेता और आदित्य ठाकरे का ब्लू टिक नहीं हटाया गया, जबकि देखा जाए एकनाथ शिंदे का ब्लू टिक हटा दिया गया, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि शिंदे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर इस खास कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। कपिल मेरे साथ है। तो कपिल, सीधा सवाल तो यहाँ पर सबसे पहले अजीत पवार को लेकर ही रहेगा। अब जिस तरीके से अजीत पवार को शरद पवार की पार्टी बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है, तो क्या माना जाए कि अजीत पवार के बीजेपी ज्वाइन करने से पहले शरद पवार और उनके नेता अजीत को बाहर कर देंगे? देखिए, इस बात की संभावनाएं ज्यादा हो चली हैं कि शरद पवार एनसीपी पार्टी से अजीत पवार को बाहर कर देंगे, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करी जाए तो इस बात की लगातार सिर्फ अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं कि क्या अजीत पवार बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी के अगर नेताओं की बात करी जाए तो उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। हालांकि अगर बात करी जाए अजीत पवार की, तो जिस तरीके से खबरें आ रही थी और उसमें कहा जा रहा था कि अगर वो 30 विधायक या फिर 25 विधायक अगर इनकी संख्या रहती है तो जरूर बीजेपी अपने पाले में अजीत पवार को बुला लेगी। लेकिन अगर उनके साथ जो विधायक है वो जाने से मना कर देते हैं तो मुझे लगता है कि अजीत पवार की सिचुएशन फिर और ज्यादा मुश्किलों में नजर आएगी। क्योंकि आपको बताते चले कि जो चुनावों की अगर बात करी जाए, या फिर जैसा कि आपने बताया कि कोर्ट का फैसला जल्दी आने वाला है और कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर एक बार जो है उथल पुथल देखने को मिलेगी। अगर उद्धव के हक में आता है तो और ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे के हक में आता है तो फिर कहीं ना कहीं जो और तमाम बचे हुए उद्धव के नेता हैं वो जाते हुए दिखाई देंगे बीजेपी के पाले में, शिंदे गुट में जाते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि उसके बाद उन्हें ये जो है वो श्योरिटी मिल जाएगी कि राजनीतिक रूप से उद्धव ठाकरे का लगभग करियर खत्म हो जाएगा। हालांकि चुनाव में जाने के बाद ये पता चलेगा कि उनकी वापसी होगी या फिर नहीं होगी। वहीं पर अगर दूसरे सवाल के बारे में जो हमने बात की थी बीएमसी चुनावों को लेकर, अगर उनकी तरफ रुख किया जाए तो माना ये जाता है कि बीएमसी चुनावों में जब से ठाकरे परिवार सियासत में आया तब से हर बार जीतता हुआ नजर आया। लेकिन इस बार सिचुएशन काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास वो ताकत नहीं है पहले जैसी जो पहले हुआ करती थी। और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि काफी चीजें बदल कर उद्धव को चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि एक तो यहाँ पर अभी तक फाइनल नहीं हो पाया कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मुद्दे यहाँ पर उद्धव ठाकरे के रहेंगे कि जिनके लिए वो यहाँ पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत भी हासिल होगी? क्योंकि एक और सिचुएशन यहाँ पर उद्धव के लिए है कि एक तो एकनाथ शिंदे है ही, और दूसरी तरफ यहाँ पर शरद पवार के भी सारे प्रत्याशी सारी सीटों पे, तो अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे लड़ पाएंगे उद्धव ठाकरे? देखिए, उद्धव की अगर बात करी जाए तो उनकी लड़ाई ना सिर्फ एकनाथ शिंदे से है, ना सिर्फ बीजेपी में बड़े बड़े नेता जो मौजूद हैं उनसे है, आपने जिस तरीके से बताया शरद पवार से भी है, और राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है, देखिए वो भी कहीं ना कहीं झटका दे सकती है। तो उद्धव फिलहाल इन तमाम नेताओं
नेताओं से सतर्क नजर आ रहे हैं और आपको ये कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर ये जो फैसला है वो कब सुनाएगी। जैसा कि आपने जो है रेफरेंस दिया कि कर्नाटका के चुनाव होंगे और उसके बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा, और कर्नाटका का जो चुनाव वो इसलिए भी अहम रखता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला पहले सुनाती है तो इसका जो असर है आने वाले चुनावों में जरूर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की सत्ता में वापसी तभी होगी जब वो बीएमसी चुनाव में एक बार फिर से बादशाह कायम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 25 साल से लगातार जनता उन पर भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर जताएगी, और बड़ा इसमें फैक्टर ये काम आ सकता है कि एकनाथ शिंदे फिलहाल बीजेपी के साथ हैं और उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो अगर एकनाथ शिंदे की बात करी जाए तो जिन विकास कार्यों में 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च होने थे वहां पर 400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे की जो रिश्तेदार हैं या फिर कह लीजिए कि उन्होंने अपने नाम पर कंपनियां बना दी हैं, वहीं से सामान खरीदा जा रहा है। तो बड़ा जो है यहाँ पर घोटाला होता हुआ नजर आ रहा है। एक और यहाँ पर ये सवाल हमने उठाया था कि जिस तरीके से आज सुबह से लगातार ये जानकारियां सामने आ रही है, खबरें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लू टिक जो है, जो वेरिफिकेशन का टिक होता है ट्विटर का, उसको हटा दिया गया। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि शायद जिन्होंने खरीद नहीं रखा, क्योंकि एलन मस्क का जिस तरीके से कहना था कि पैसा लगेगा टिक खरीदने में, तो उसके हिसाब से ये उन लोगों का हटा दिया गया है। लेकिन वहीं पर जो सियासत तेज हो चली है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग गलत है, कमजोर है, उनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। तो देखिए ऐसे बहुत सारी जगहों पे हुआ है, लेकिन हम महाराष्ट्र की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नेताओं का कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे का ब्लू टिक हटाया गया है तो कहीं ना कहीं अब उनकी सदस्यता छिन जाए या उनको इस्तीफा देना पड़ जाए, उनकी सरकार गिर जाए, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अगर ब्लू टिक हटाना ही होता तो यहाँ पर उद्धव गुट के नेता और यहाँ पर आदित्य ठाकरे का भी हटता, शरद का भी हटता, उनके नेताओं का उनका तो नहीं हटा, एकनाथ शिंदे का ही क्यों हटा है? बिल्कुल, ये थोड़ा सरप्राइजिंग बात है। आप देखिए कि सत्ता में जो लोग मौजूद हैं उनका ब्लू टिक ज्यादातर हटाया गया। हालांकि इसमें राहुल गांधी भी शामिल है जो फिलहाल सत्ता में नहीं। योगी आदित्यनाथ की अगर बात करी जाए तो उनका भी छिन चुका है, लेकिन अखिलेश का नहीं छिना। तो ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग बात है। हो सकता है कि इन लोगों ने पहले ही जिस तरीके से पेड सब्सक्रिप्शन वाली बात एलन मस्क लगातार करते हुए नजर आ रहे थे, तो इन्होंने पहले ही पैसा दे दिया होगा क्योंकि ये लोग सत्ता में नहीं है, और ये एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। हालांकि जिस तरीके से ब्लू टिक हटाए गए उनको लेकर चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन इसको लेकर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बहस नहीं होगी। 2-3 दिन में हम देखेंगे कि जो ब्लू टिक है वो जो लोग चाहते हैं कि वापस आए वो आ जाएंगे, और कई नेता ऐसा चाहेंगे कि देखिए हमारी पॉपुलैरिटी बहुत है और हमें इन ब्लू टिक से कोई मतलब नहीं, तो शायद ना भी आए। बिल्कुल मान सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से कुछ और तमाम सवाल यहाँ पर रहेंगे। अगर देखा जाए महाराष्ट्र में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव है, उसके बाद यहाँ पर लोकसभा चुनाव है अगले साल, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव है, तो अब क्या लगता है यहाँ पर कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से आए दिन लगातार कमजोर हो रहे हैं, यहाँ पर हमने राज ठाकरे को लेकर भी खबर देखी थी कि यहाँ पर जो उनके नेता है कहीं ना कहीं वो उनका साथ छोड़ते हुए नजर आए, और एक तरफ आज जो बड़ी खबर सामने है कि राज ठाकरे एक बार फिर से सीएम शिंदे से मुलाकात कर सकते हैं। तो ये जो मुलाकातों का दौर बार बार चल रहा है, आखिरकार उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है कि उद्धव को पूरी तरीके से कमजोर करने की वजह है, या फिर जल्दी गठबंधन का ऐलान होगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, मैं अपना जो एक अंतिम जवाब के साथ ये जो सेशन है इसको खत्म करूंगा, खास डिबेट को खत्म करूंगा। देखिए, दिलीप दातेर जो राज ठाकरे की पार्टी में बड़े नेता रहे हैं, उनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं, लेकिन अब जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, उन्होंने कल अपना इस्तीफा सौंप दिया और इस्तीफा सौंपते हुए उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी, मैंने वो जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इस पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। राज ठाकरे से उन्होंने कहीं ना कहीं ये निवेदन किया कि मेरा जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन आप देखिए, इसी बीच ये खबरें आने लगती हैं कि वो शिवसेना में जाना चाहते हैं और बातचीत का दौर जो है वो पहले ही शुरू हो चुका था। शिवसेना, ये वो शिवसेना है जो एकनाथ शिंदे के फिलहाल पास है। तो आप देखिए कि चाहे उद्धव ठाकरे के नेता हो, चाहे राज ठाकरे के नेता हो, चाहे शरद पवार के नेता हो, ये तीनों ही जो बड़े नेता हैं उनकी पार्टी के लोग लगातार बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे गुट में जाना चाह रहे हैं। और मंशा यही है कि देखिए, राजनीति में जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसके पास जाया जाता है, क्योंकि वहां पर पैसा होता है, वहां पर पद होता है, सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है, ये सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे तो छोड़िए, मुझे लगता है कि राज ठाकरे के खिलाफ भी जिस तरीके से चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, आने वाले वक्त में राज ठाकरे भी बीजेपी के खिलाफ जाते हुए नजर आएंगे। और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर लगातार जो चर्चाएं थी कि क्या ये दोनों साथ आएंगे, ये एक बड़ी वजह हो सकती है अगर दोनों पार्टियों में टूट
जारी रहती है। बिल्कुल माना जाएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आखिरी में आपसे यही कहेंगे कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे दोनों के लिए मुश्किलों का दौर जो है वो बना हुआ है, और ये मुश्किलों का दौर तब तक बना रहेगा जब तक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फाइनली सामने आकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ता नजर आता। लेकिन कहीं ना कहीं अभी उद्धव ही सबसे आगे चल रहे जिस तरीके के कयासों के बाजार गर्म है। लेकिन आपकी क्या राय है यहाँ पर उद्धव और शिंदे को लेकर? इस पर राय जरूर दे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।